हाय। ओके, तो आज है 24 सितंबर। सो एक्चुअली जो ये एनालिसिस है वो 25 सितंबर के ऊपर है कि हम लोग का क्या प्लान होगा क्या नहीं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें या फिर कुछ चीज़ें जो मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैंने सोचा कि जो मेन मिस्टेक्स हैं, जो मेरे मेन मिस्टेक्स में एक वन ऑफ द मेन मिस्टेक मेरा जो लास्ट ट्रेडिंग्स में जो मेरा पिछला ट्रेडिंग में जो मैंने जो मिस्टेक्स किए थे उसमें से वन ऑफ द मेजर रीज़न या फिर मेजर मिस्टेक था वो था कि मैंने किसी एक सेटअप को उतनी अच्छी तरीके से एनालाइज या फिर अच्छी तरह से रीड नहीं किया था। ठीक है, तो इस कारण से मुझे किसी भी एक सेटअप पे उतनी तो भरोसा नहीं है। वो किस मार्केट में, किस टाइप के मार्केट में किस टाइप का रिएक्ट करता है, उस चीज़ का मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे बिलीव तो है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह अच्छा से काम करती हैं। मैं डेली मार्केट एनालिसिस में भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेता हूँ कि वो चीज़ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो सब कुछ सही है। पर जो सेटअप के हिसाब से, जो कि अभी जो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, इसमें भी बात हम लोग एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग कोशिश क्या करते हैं, अपना जो बेस्ट सेटअप है, बेस्ट सेटअप में पैसा कमाने की कोशिश करो और फिर उस पैसे को बचाने की कोशिश करो। और जब तक वो पैसा नहीं बचाने आता तब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट आता नहीं है। उसी पैसे का जो पैसे जितने हम लोगों को बेस्ट सेटअप ने हमें जितना पैसा दिया है उसी सेटअप को हम लोग यूज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। और उस पैसे को जो भी हम लोग का प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट का रिस्क लेते हैं और प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत यानी कि 20 to 30% हम लोग रिस्क लेते हैं। उस रिस्क के हिसाब से अपना एनालिसिस को दूसरे सेटअप्स में यूज़ करते हैं। ये हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट था। पर अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर सेटअप में देखें तो सेटअप का भी अलग अलग सिनेरियो होता है। अगर कोई भी सेटअप ले लें, जैसे कि हम लोग इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं 920 का, तो अगर हम लोग 920 का सेटअप को ही अगर बात करें इस टाइम पे, तो मेन प्रॉब्लम इसमें यह है कि मुझे पता नहीं है कि किस जगह पे ये बेस्ट तरीके से काम करता है और किस जगह पे ये वर्स्ट काम करेगा। ठीक है, मुझे आइडिया है कुछ कि कुछ चीज़ें कहाँ काम करती हैं और कहाँ पे नहीं करती हैं। ठीक है, इसका वर्स्ट सिचुएशन कहाँ होगा और कहाँ पे बेस्ट सिचुएशन होगा, पर किस ढंग से काम करता है, वो जो सेंटिमेंट्स किस तरीके का रहता है, उस सेंटिमेंट्स को मैंने बिल्कुल इसी के लेंस से देखते हुए मैंने नहीं किया है। लेंस से देखते हुए का मतलब क्या हुआ, लेंस से देखने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लीजिए मुझे और कुछ देखना ही नहीं है, मैं बस इसी सेटअप के ज़रिए मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस सेटअप के अलावा और कोई और सेटअप के बारे में ना सोच रहा हूँ ना कुछ एनालाइज कर रहा हूँ, बस उसी सेटअप को। यानी कि मार्केट का सुबह को 920 का अगर ये या तो इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे एंटर ले लूँगा या फिर और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो अगर मैं बस इतना मानूँ तो क्या मैं अच्छी तरीके से ट्रेडिंग उसमें इस सेटअप को लेके ही क्या मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ? क्या मैं इस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट कर सकता हूँ? क्या ये मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल रहता है? मेरे हिसाब से इन द सेंस कि मेरा मेरा नॉलेज है कि कहाँ मार्केट किस टाइप का सेंटीमेंट है। देखिए, बेसिकली हम लोग जब 920 का काम करते हैं, 920 कैंडल्स के ऊपर काम करते हैं, तो बेसिकली हम लोग सेंटिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। सेंटिमेंट्स के ऊपर कि मतलब कि मार्केट किस सिचुएशन में ओपन होता है, वो अलग टाइप का ट्रेडर्स जो पिछले दिन जो अपना पोजीशंस बना के गए थे उन लोगों का जो सिचुएशन था, उन लोगों का जो सेंटिमेंट्स बना हुआ था, वो उनके सेंटिमेंट्स को हैम्पर करता है, उनके सेंटिमेंट्स का। तो फिर जहाँ पे ओपन होता है ना, तो उस जगह पे या तो वो 5-10 मिनट रुकने की कोशिश करते हैं और अपना स्टॉप लॉस या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो अपना स्टॉप लॉस लें या फिर अपना फिर से नया पोजीशंस बनाए। तो ये होता है, इसलिए ये 920 काम करने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली ये सेंटिमेंट्स का खेल है। तो अगर मैं जैसे कि मेरा सेटअप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस सेंटिमेंट को रीड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ वो मुझे देखना है। तो इसलिए
मुझे अपने से ऐसा नहीं है कि मार्केट में पीछे जाके देख लें कि बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग करने का मतलब ये होगा कि उस दिन मार्केट गया है कि नहीं गया, पर वो सेंटिमेंट्स में उस टाइम पे मैं एनालाइज नहीं कर पाऊँगा उस मार्केट का, उस मार्केट में उस दिन को किस टाइप का सेंटिमेंट्स था, क्या ब्रेकआउट होने के बाद उस दिन क्या क्या न्यूज़ था, क्या क्या पिछले दिन का बातें हो रही थी, उन चीज़ों के ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उन सेंटिमेंट्स को वो चार्ट्स मुझे नहीं बता पाते हैं, उतना अच्छा से मैं रीड नहीं कर पाता हूँ। तो मैं अगर डायरेक्ट मार्केट को अगर रीड करने की कोशिश करूँ, मार्केट में रह कर अगर रीड करने की कोशिश करूँ, तो इसमें ये हो सकता है कि मैंने कितना रीड किया, मैं कितना देख पाया, उसके हिसाब से मेरा बेस्ट सेटअप क्या बन रहा है, उस बेस्ट सेटअप को मैं अपना प्लान में लिखूँगा और उसके ऊपर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना बार मैं सही होता हूँ और कितना बार मैं गलत होता हूँ। ठीक है, ये हो गया कितना बार मेरा सही होता है और कितना बार गलत होता है। तो इस चीज़ को रीड करने की कोशिश कर पहले तो अभी तक क्या कि हम लोग एक सेटअप पे काम करेंगे, उस सेटअप के लेंथ से ही हम लोग उसका एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उस एनालाइज करने के बाद एटलीस्ट 20 दिन तक ये करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर उसका एनालाइज क्या क्या हम लोग के साथ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना दिन चला, कितना दिन नहीं चला, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना अलग से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग से देखने की कोशिश करेंगे मतलब नया वो जो हम लोगों ने किया है उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश। देखिए, अगर मार्केट आज को नहीं, आज अगर हम लोगों ने कोई प्लान बनाया और कल को वो चीज़ नहीं चला, तो उस चीज़ से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मार्केट मतलब हम लोग उस सेटअप को सही ढंग से ट्रेड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सही ढंग से उस सेटअप को एनालाइज कर पा रहे हैं कि या नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे एनालिसिस के हिसाब से वो सेटअप बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है। उसके लिए हम लोग एटलीस्ट 10 से 20 दिन टाइम देना होगा और उसके बाद हम लोग उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये 920 का सेटअप मतलब 920 का सेटअप में मतलब कि 915 का कैंडल जितना भी बना उसके बाद 915 का कैंडल का अप या लो जिधर भी ब्रेक करता है उधर ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद उसका लो का स्टॉप लॉस या फिर हाई का स्टॉप लॉस, और हम लोग मार्केट में देखेंगे कि क्या यह ऊपर जाता है या नहीं जाता। पर हम लोगों को जितना भी अभी तक का नॉलेज है उसके हिसाब से हम लोग सेंटिमेंट के हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग का अपना रिस्क को भी डिसाइड करने करेंगे, रिस्क मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब इस चीज़ को देखें तो बेसिकली मुझे आता है क्या है, या फिर मार्केट में मुझे बेसिकली आता है क्या, बेसिकली मुझे यह आता है कि मार्केट जब रेंज में रहता है, रेंज के बाद एक दिन ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे कहीं पे रुक के फिर ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट जाता है, फिर मार्केट जाता है, 2 से 3 दिन ऊपर जाता है। ठीक है, ये जाता है। तो हम लोगों का 920 का सेटअप किस दिन बेस्ट काम करेगा। देखिए, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने का अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में है तो ब्रेकआउट होने का एक और तरीका ये होता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे सस्टेन कर गया मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिया है। ठीक है, मोमेंटम नहीं दिया है। ठीक है, मोमेंटम नहीं दिया है तो अभी तक मार्केट से जो सेलर्स जो ट्रैप हो गए हैं उन लोग अभी मार्केट से मूव नहीं किए और ये होप में बैठे हुए हैं कि अगर ये मार्केट फिर से कल को यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे ओपन होता है तो हम लोगों को इससे निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर मार्केट कहीं पे इस जगह पे कहीं पे ऊपर में ओपन होता है और यहाँ पे अगर 920 में अगर कुछ अच्छा कैंडल बनाता है, ढंग का कैंडल बनाता है, रेड कैंडल ना बना के कोई ग्रीन कैंडल या फिर हैमर टाइप का कैंडल बनाता है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ये बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि ये बहुत अच्छी तरह से ये ब्रेकआउट का मोमेंटम भी मिलेगा और अच्छा खासा मूव भी मिलेगा। इस मूव से हम लोग का ब्रेकआउट का मूव भी मिल सकता है। तो ये हम लोग का बेस्ट सेटअप हो सकता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है कि ये बेस्ट सेटअप हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट अगर इसी जगह पे कहीं पे खुलता है 920 में ही इसको अगर क्रॉस कर देता है तो ये फिर ये दूसरा बेस्ट सेटअप हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि जिस दिन ब्रेकआउट हो गई मार्केट यहाँ तक चला गया तो यहाँ पे जो रेंज बनाया था, रेंज बनाने के बाद जो मार्केट ऊपर गया था तो ये अब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। तो अगर मार्केट इस जगह पे कहीं पे खुलता है, यहाँ पे 920 में अगर कोई ऐसा कैंडल बनाता है तो इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आने का फिर से कोशिश करता है। ये सेटअप्स मुझे पता है। और फिर प्रॉफिट बुकिंग, अगर मार्केट 3, 4, 5 दिन से अगर अच्छा खासा मूव दे चुका है तो अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल बनाता है 920 का कैंडल तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस रहते हैं। तो ये 3-4 सेटअप्स मुझे पता है 920 के हिसाब से जहाँ बेस्ट काम करता है। पर
अभी तक मुझे बिल्कुल इसी के हिसाब से देखते हुए मैंने अपने सेंटिमेंट्स को, अपना एनालिसिस को मैंने टेस्ट नहीं किया है कि ये चीज़ सही जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं रिस्क मैनेजमेंट को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा रिस्क मैनेजमेंट करने की कोशिश करने का मेन कारण ये है कि अगर बेस्ट सेटअप में 920 वाला बेस्ट सेटअप में अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है तो कि अच्छा खासा उस दिन प्रॉफिट होना चाहिए, एटलीस्ट 200-300 पॉइंट का अगर प्रॉफिट हो गया बैंक निफ्टी का 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है मैं उस प्रॉफिट का रिस्क लेके ही आगे 920 में रिस्क लूँगा। अगर मैंने 920 में अभी मैं बस 920 को ही मैं ट्रेड करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि मैं बस 920 को ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अगला दिन जो भी मैं 920 में ट्रेड करूँगा, तो ये जो इस दिन मुझे जो यहाँ पे सेटअप से जो प्रॉफिट हो गया है उसका मैं 20 से 30% को ही रिस्क लूँगा, और उसमें भी बेस्ट सेटअप पे। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, फिर से मैं कोई बेस्ट सेटअप का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। पर अभी क्योंकि मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हो सकता है मेरे साथ, इसलिए मैं अभी सारे के सारे चीज़ों को देख रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको राइटिंग्स में, अपने राइटिंग्स में, यानी कि मैं उसका जर्नल बनाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ तक क्या, ठीक है। और एक और चीज़, जर्नल कैसे बनाते हैं, ये बहुत से लोगों का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जर्नल बनाया कैसे जाता है। जर्नल बनाने का सिंपल तरीका होता है कि करो, जो भी आता है तुमको वो लिखो, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को मैं करूँगा, उस चीज़ के बारे में मैं लिख के रखा हूँ। देखिए 25 सितंबर कल है, मैं प्री मार्केट एनालिसिस मैंने किया है इसके ऊपर, ठीक है। अगर इसको दिखाऊँ तो देखिए जो भी है, जैसा भी है, मुझे जितना लिखने आता है, जितना नहीं आता है, जैसा भी आता है, मुझे जो भी मार्केट में सिनेरियो दिख रहा है उस सबको, सारा चीज़ को लिख लिया है। ये मैंने 920 के ऊपर जितना भी आता था वो चीज़ जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया, और ये सेकंड डे का जो ये 25 सितंबर 2024 का, ये जो भी मुझे लिखने में या फिर जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है सब कुछ मैं लिखूँगा, ठीक है। ये चीज़ पहला चीज़ मैंने लिखा, उसके बाद मैं उस चीज़ को वीडियो में अपना बताने की कोशिश करूँ या फिर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ। एक्चुअली वीडियो मेरा बनाने का मेन कारण ये है कि मुझे याद रहे, ठीक है, कि मार्केट में सिनेरियो क्या है वो चीज़ याद रहे। उसके बाद मैं उसका प्लान्स को यहाँ पे भी लिख दूँगा, ठीक है। प्लान्स को लिखा, प्लान्स को लिखने की ज़रूरत क्या है कि प्लान्स के बाद मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मैं लिखूँगा ना कि ये चीज़ हुआ तो ये चीज़ हुआ कि या नहीं हुआ, और उसके बाद उसका रिजल्ट को मैंने देखिए 2-3 टाइप से बांट दिया है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ। उसके बाद में जब एनालाइज करना होगा तब मुझे ये चीज़ दिखाए, ये सब बस ऐसे ही अभी लॉस प्रॉफिट कुछ भी दिखा रहा है। फिर मार्केट का टाइप मुझे पता है, या तो ट्रेंडिंग होगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग वाला होगा या फिर रेंज मार्केट होगा या फिर कुछ ऐसा होगा। तो मुझे जो समझ में आएगा उसके हिसाब से मैंने अपना लिखते गया। और देखिए अभी तक जो चीज़ हम लोग को बनाने को मिला, ऐसे जर्नल बनता है, तो जर्नल जितना अभी समझ में आ रहा है उतना हम लोगों ने किया, ठीक है। अब अगर इसमें से जब हम लोग एनालाइज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम, एनालाइज़ करने के बाद अगर हम लोग को लगेगा कि एक्स्ट्रा कुछ हम लोग को और ऐड करना चाहिए जिसको हमको रिकॉर्ड्स में रखना चाहिए, तो उस चीज़ को मैं फिर से ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। ऐसे जर्नल बनता है, सिंपल है, इसी टाइप को जर्नल बनता है, ठीक है। अब चलो ठीक है, मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो 25 तारीख के लिए जो कि कल है, उसके लिए अगर मार्केट का एनालिसिस करें तो सिंपल जो पहले हो चुका है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सिंपल हम लोग को मार्केट में क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में है और एक अच्छा खासा मूव दे चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन से लगभग अपना लो को टेस्ट नहीं किया है। तो लो को टेस्ट नहीं किया मतलब समझ रहे हैं कि जितने भी लो को टेस्ट नहीं किया, मतलब ये जो इस ट्रेंड में जो इतने भी बैठे हैं उन लोगों का अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, या तो ये वाला होगा क्योंकि ये यहाँ पे रेड कैंडल बनाया बिल्कुल सामने ही है, तो हो सकता है ये वाला इस जगह पे अपना प्रॉफिट बुकिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे के साइड में एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, पर इसमें अगर आप एक और चीज़ देखिएगा, इतना लंबा प्रॉफिट बुकिंग का, तो सिंपल इस जगह पे देखें जो 2 दिन पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो चुका है मार्केट अच्छा खासा, और ये 43,000 को एक बार टेस्ट कर चुका है, ठीक है। 43,100 लगभग इसको टेस्ट कर चुका है। तो वो जो हम लोग
एक सडन पैनिक प्रॉफिट बुकिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद ना हो, उतना तेज़ी से ना हो। एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है तो दूसरा बार भी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि हम लोग को रिस्क मैनेज करना है। बेसिकली ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का खेल है, ठीक है। और 920 में तो और अच्छा से करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास वहाँ एनालाइज करने के लिए बहुत कम टाइम रहता है। और जैसे रेंज, अगर आप कहीं पे रेंज का अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में अगर रेंज का ट्रेड कर रहे हैं तो उस रेंज का उतना हम लोगों को प्रॉफिट मिलने का चांस है। पर 920 बस एक सिंगल कैंडल में हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग का कहाँ पे एंट्री है और कहाँ पे एग्ज़िट है। तो हम लोगों को बहुत तेज़ी से अपना डिसीज़न लेना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को अपना सेंटिमेंट्स को भी ढंग से बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, मार्केट एक अपर रेंज में, और अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो हम लोग जो 1.33 का जो हम लोग का रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 54,600 के लगभग। तो हम लोग का 54,500 तो ऐसे भी रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। और मार्केट अभी हाई बना चुका है लगभग 244 का लगभग हाई लगाया है, ठीक है। तो हम लोगों के पास अपर रेंज कितना है, लगभग 150 से 200 पॉइंट का, क्योंकि 54,444 तक से 54,611 तक एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मार्केट कहीं इसी जगह पे मार्केट कहीं पे 54,000 से 54,400 और 54,500 के बीच में अगर खुलता है मार्केट, और अगर ऊपर साइड में कहीं अगर शूटिंग स्टार टाइप का कोई मार्केट बनाता है इस जगह पे अगर कहीं पे शूटिंग स्टार टाइप का कोई कैंडल बनाता है तो 920 कैंडल में, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा सेटअप मिल जाएगा कि हम लोग नीचे के साइड में प्रॉफिट बुकिंग हो। जो प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का लेते हुए मार्केट इन लोग भी सोचे होंगे इतना ही दूर तक। तो इस रेजिस्टेंस को सोचते हुए और कोई अच्छा खासा अगर हम शूटिंग स्टार कैंडल बन गया तो उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को मिल सकता है, और इसका डे हाई तक, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग तक, मतलब कहीं भी जहाँ तक जाता है वहाँ तक हम लोग को अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। तो ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है। और एक और चीज़, मार्केट अगर लास्ट 2 दिन में देखेंगे तो मार्केट 43,000, इसको देख ही लेते हैं। ये लास्ट 2 दिन में देखेंगे तो मार्केट ने अपने 920 का लो को अभी क्लोज भी नहीं किया था, मतलब टेस्ट भी नहीं किया था। आज बस लास्ट आवर में ट्रेड किया, ठीक है। तो मार्केट लगभग 2 दिन से 53,900 और 54,200 लगभग 300 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे ट्रेड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, पोजीशंस बन चुके होंगे या थीटा डीके के लिए ऑप्शन सेलर्स बहुत सारे एंटर हो चुके होंगे। तो अगर मार्केट कहीं पे इस जगह पे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है और डाउन साइड में ब्रेक करता है 920 का कैंडल को, ठीक है, डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो ये मार्केट यहाँ तक 53,500 तक आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, कोशिश कर सकता है यहाँ तक आने का। तो ये बेस्ट सेटअप हम लोग का ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस भी बने होंगे और पोजीशंस का भी यहाँ पे जो ये पोजीशंस बने हैं उनका जो थीटा डीके हो सकता है, मतलब थीटा डीके जितना भी मिला होगा उनका भी ये प्रॉफिट बुकिंग होगा, और ये जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड का भी ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और ये ऊपर साइड में ये दोनों बेस्ट सेटअप है। पर अगर मार्केट अगर इसी जोन के अंदर कहीं पे खुल गया, इसी जोन के अंदर अगर खुला तो क्या हो सकता है? इस जोन के अंदर अगर मार्केट खुला तो सिंपल है ना कि ये जितने भी पोजीशंस अपर और लोअर रेंज में बने हैं वो लोग क्या चाहेंगे? वो लोग चाहेंगे कि मार्केट कहीं पे इसी जगह पे ट्रेड करता रहे और कहीं पे भी मार्केट इसी जगह कहीं पे क्लोजिंग दे दे, ताकि ये लोग जो पूरा जो थीटा डीके हम लोगों को दिन भर का मिलेगा वो पूरा थीटा डीके इन लोगों को मिल जाए। और बहुत सारे ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स भी अपर और लोअर जोन में आने की कोशिश करेंगे और ये मार्केट को इसी जोन में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है।
और एक और सेटअप ये बन सकता है कि मार्केट अगर आमने सामने अगर कहीं पे खुलता है, ठीक है, और फिर से एंटर होता है, फिर से इसी कैंडल में अगर ऊपर जाता है और इसके ऊपर ही क्लोज देते हैं, मतलब डे हाई का ऊपर ही क्लोज देते, तो शायद हम लोग ऊपर के साइड में एक ट्रेड ले सकते हैं। पर हम लोगों को रिस्क इस तरह से डिसाइड करना है कि हम लोग तैयार रहें कि ये नीचे वापस आ सकते हैं। देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि और ऊपर जा नहीं सकता, पर क्योंकि बहुत एक अच्छा खासा ट्रेंड है, तो पहले एक प्रॉफिट बुकिंग हो और रेंज में हो, तो हम लोग फिर रेंज बनाएं और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करें तो हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा ट्रेंड में जाने का। पर अगर हम लोगों को अभी हम लोगों को वैसा कोई सेटअप बना ही नहीं है, तो हम लोग वैसा क्यों डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊपर में अगर 70 से 120 पॉइंट तक का हम लोग टारगेट लेके बहुत छोटा क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं इस जोन में अगर खुल गया, बहुत ज़्यादा गैप डाउन में खुल गया, तो यहाँ पे फिर से ट्रेडर्स आने की कोशिश करेंगे जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऊपर के साइड गया है तो इधर भी जा सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। पर इधर इसमें भी थोड़ा सा कंसर्न रहिएगा। और बेस्ट सेटअप ये वाला है, अगर डाउन की साइड में जाए तो, और यहाँ पे खुले तो इधर भी डाउन साइड में जाए तो इस सब में इतना छोटा जो क्वांटिटी में कीजिए कि आपको कोई फर्क ना पड़े। आप उस ट्रेंड को मिस मत कीजिए, पर उस इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मत कीजिए। देखिए रिस्क मैनेजमेंट तभी हो सकता है कि आपको पता रहे कि बेस्ट सेटअप आपका क्या है। बेस्ट सेटअप क्या है, अगर एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गया, मार्केट में अगर फिर से रेंज बनाया, उस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तब हम लोगों को फिर से एक कोई नया सेटअप मिलेगा जहाँ पे हम लोग अच्छा खासा क्वांटिटी ट्रेड करके हम लोग अपना प्रॉफिट्स को घर ले जा सकते हैं। तो फिर अभी क्यों अपना प्रॉफिट जो भी बनाए हुए हैं हम लोगों ने उसको फिर से मार्केट को क्यों देना है। जब तक हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल यही है कि अपना प्रॉफिट्स को पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। कैपिटल से अगर आपने कोई प्रॉफिट बना लिया है तो उस प्रॉफिट को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी लक्ष्मी घर में आई है उस चीज़ को रखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ठीक है, ये है हम लोगों का कल का प्लान। बेसिकली इस बीच में अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है और इसी जगह पे रुक जाता है तो प्लीज़ ट्राई नॉट टू एंटर। उसमें कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर ऊपर या नीचे अगर क्रॉस भी करता है तो ऑप्शंस के प्राइस उतने तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर्स, ऑप्शन सेलर्स डरे हुए नहीं हैं, तो वो अपना पोजीशंस को ब्रेक नहीं कर, पोजीशंस को अपना नहीं छोड़ेंगे। और जितना तेज़ी से नीचे आएगा ना आपका प्राइस, ऑप्शंस का प्राइस, उतना तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे आपको लॉस होने का। तो इसलिए हो सके तो नहीं, अगर करना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी, अपना रिस्क डिसाइड कर लीजिए अच्छा तरीके से, ठीक है। ये था 920 का फर्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।